बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल 18th सेंचुरी के राइटर हैं जोनाथन स्विफ्ट फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लिश राइटर। उनका नावल है गुलिवर्स ट्रैवल्स, प्रोज वर्क है। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। द नावल वाज पब्लिश्ड इन 1726 और ये नावल एक स्टायर है पॉलिटिक्स पे, ह्यूमन फिजियोग्नमी पे, मिस यूज़ ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट और ह्यूमन मॉरल शॉर्ट कमिंग्स, ये इन पर स्टायर की गई है, तनकीद की गई है। इस तरह इस नावल के 4 हिस्से हैं, 4 वॉयजेज़ हैं, मुख्तलिफ़ जज़ीरों के सफ़र हैं ये, जिनके नाम ये हैं: वॉयज टू लिलीपट, सेकंड है वॉयज टू ब्रोबडिंगनेक, एंड थर्ड है वॉयज टू लेपूटा, एंड द फोर्थ वन इज़ वॉयज टू हॉइनिम्स। तो स्टूडेंट्स, ये इसके 4 वॉयजेज़ हैं जिनके गिर्द इससे कहानी घूमती है। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस समरी। तो स्टूडेंट, गुलिवर्स ट्रैवल जो है ये एक इसमें लेम्यूल गुलिवर ये एक अफसानवी किरदार है और दुनिया के गिर्द इसके 4 गैर मामूली समुद्री सफ़रों के बारे में ये एक कहानी है जो बयान की गई है। ये नावल 4 हिस्सों में तकसीम है और हर हिस्सा एक अलहदा सफ़र के बारे में है। अपने हर सफ़र के दौरान इससे कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है और वो किसी नामालूम और पुरस्रार जजीरे पर पहुंच जाता है और वहाँ के लोगों और जानवरों के साथ रहने लगता है, जिनका कद काट, रवैये और फ़लसफ़ा हाय ज़िंदगी आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। अपने हर सफ़र के बाद वो इंग्लैंड वापस आ जाता है और कुछ अर्सा यहाँ रहने के बाद दोबारा वो एक नए सफ़र पर रवाना हो जाता है। इसके चारों सफ़र इसकी ज़िंदगी को मुख्तलिफ तनाजुर में ले जाते हैं और इसे इंग्लैंड के लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी पर तनकीद करने के मौके फ़राहम करते हैं। तो आए सबसे पहले इसका जो वॉयज है, वॉयज टू लिलीपट, उसके मतलब पढ़ते हैं। गुलिवर जो कि इंग्लैंड के शहर नोटिंगम शायर में पला बड़ा और अपने तमाम सफ़रों का हाल अपनी ज़ुबान में बताता है, वो इस नावल का अहम तरीन किरदार भी है। अपनी माली हालत बेहतर करने के लिए वो ईस्ट और वेस्ट इंडीज़ की तरफ सफ़र करने वाले 2 मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों पर बारी बारी बतौर सर्जन मुलाजमत कर लेता है और 6 साल तक सफ़र में रहता है। वापस आने के बाद अगरचे वो इरादा करता है कि वो अब अपने मुल्क में ही रहेगा, लेकिन थोड़े ही अरसे बाद जब उसे एंटीलोप नामी बहरी जहाज़ पर मुलाजमत की पेशकश होती है तो वो इसे अपना आखिरी समंदरी सफ़र करार देकर ये पेशकश कबूल कर लेता है और वेस्ट इंडीज़ की तरफ सफ़र पर रवाना हो जाता है। अनलकीली रास्ते में इनके जहाज़ को एक शदीद समंदरी तूफ़ान घेर लेता है और जहाज़ एक चट्टान से टकराकर पाश पाश हो जाता है। वो तैरकर एक नामालूम जजीरे पर पहुंच जाता है और शदीद थकावट की वजह से साहल पर ही गहरी नींद सो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो वो ख़ुद को सैकड़ों डोरियों के साथ ज़मीन पर बंधा हुआ पाता है और उसके गिर्द बमुश्किल 6 इंच कद के बेशुमार मुसल्ला बोने घूम फिर रहे होते हैं। जब वो ख़ुद को आज़ाद करने के लिए कुछ डोरियां तोड़ देता है तो बोनों की वो फ़ौज इस पर सुइयों जितने छोटे छोटे तीरों की बौछार कर देती है। बालाखिर गुलिवर को कैदी बनाकर इस जजीरे के बादशाह के सामने पेश किया जाता है। वो बोने जो हैं वो इसे मैन माउंटेन करार देते हैं और कुछ अरसा इसे कैद में रखते हैं। ताहम जब वो देखते हैं कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता तो वो इसे आज़ाद कर देते हैं और इसे अपनी अजीबोगरीब ज़ुबान भी सिखाते हैं। गुलिवर को मालूम होता है कि इस जजीरे का नाम लिलीपट है और वह शाही दरबार से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों से दोस्ती कर लेता है और इस जजीरे की तारीख़, मुआशरे, सियासत और मईशत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल कर लेता है। यहाँ के जो लोग हैं 2 सियासी पार्टियों से वाबस्ता हैं। एक पार्टी जो है वो ऊंची एड़ी पहनने वालों की हामी है, जबकि दूसरी पार्टी नीची एड़ी पहनना पसंद करती है। जब बोने लोग गुलिवर को कबूल कर लेते हैं तो बादशाह एक शाही फरमान के ज़रिए गुलिवर को पाबंद करता है कि वो यहाँ रहने की सूरत में इनके लिए बहुत से फ़राइज़ सर अंजाम देगा। मसलन इमरजेंसी में ख़तूत वग़ैरह एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना इस पर लाजिम होगा, ठीक है। इसी तरह वो घोड़े को अपनी जेब में रखकर मंजिल पर पहुँचाएगा। इस सल्तनत के लिए और भी काम करेगा।
साहल के साथ के साथ साथ चल कर पैदल चलकर इस जजीरे की पैमाइश करेगा और एक करीबी जजीरा जो है पास बुली फस्को के साथ जंग में वो लिलीपट की मदद करेगा। वो गुलिवर को रहाइश के लिए एक पुराना मंदिर देते हैं जहाँ कुछ साल पहले एक शख्स का कत्ल हुआ था और इसी वजह से वो मंदिर बंद कर दिया गया था। लिलीपट और बुली फस्को की दोनों रियासतें एक दूसरे की जानी दुश्मन होती हैं और इसकी वजह ये होती है कि वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं होती कि उबले हुए अंडों को मोटी साइड से तोड़ा जाए या बारीक साइड से। गुलिवर को मालूम होता है कि पिछले चंद बरसों में इसी तनाज़े पर जंग की वजह से अब तक 11,000 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। अगर गुलिवर शाही फरमान के ऐन मुताबिक अमल करता है तो वो रियासत की तरफ से इसे इतनी ज़्यादा खुराक रोज़ाना मुहैया की जाएगी जितनी कि 1724 बोने एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो शाही महल में इस तरह वो बिला रोक टोक आ जा सकेगा भी। बादशाह इसके लिए खाना पकाने के लिए 300 बावर्चियों का इंतज़ाम करता है और 300 दर्जी इसका लिबास तैयार करने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इसी दौरान ब्लीफस्को की हुकूमत लिलीपट पर हमला करने के लिए अपने 50 बहरी जहाज़ मुतहरक कर देती है। गुलिवर को जब इस मुमकिन हमले के बारे में इल्म होता है तो वो समंदर में पैदल चलकर इन जहाज़ों तक पहुंच जाता है और डोरियों के साथ बांधकर वो जहाज़ खींचकर लिलीपट के साहल पे ले आता है, जिसके नतीजे में ब्लीफस्को वालों को हथियार डालना पड़ते हैं। इस शानदार कारनामे पर बादशाह मौका पर ही गुलिवर को इस रियासत का सबसे बड़ा एजाज़ यानी कि नार्डिक अता करता है। इसके अलावा मलका के महल में एक दफ़ा आग लग जाती है तो ये छोटे छोटे बोने जो हैं ये बाल्टियाँ भर के पानी फेंकते हैं, लेकिन वो आग ख़त्म नहीं होती। तो गुलिवर जो है वहाँ जाके यूरिनेट करता है और वो आग बुझ जाती है, लेकिन उसके इस अमल से बहुत से लोग खफा हो जाते हैं इससे। गुलिवर वहाँ कई साल से रह रहा होता है और उसे मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ मिलने की वजह से बहुत से दरबारी लोग इससे ख्वाह मुहा का बैर रखना यानी दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं। रियासत का जो ख़जानची है जिसका नाम है फ़िलिमनैप और कुछ दीगर लोग भी इस साजिश में शरीक हो जाते हैं और वह गुलिवर के ख़िलाफ़ बगावत के अलावा कई दूसरे घिनौने इल्ज़ामात भी लगाने शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा जुर्म शाही महल पर यूरिनेट करना करार दिया जाता है। गुलिवर इस तमाम साजिश अभी तक बेखबर है। एक दिन दरबार का एक शख्स जो है वहाँ का रेल्ड रैसल जो कि गुलिवर से कुछ हमदर्दी रखता था आकर इसे इस साजिश से आगाह करता है कि इसे सज़ाए मौत देने की तजवीज़ की गई है। तो लेकिन रेल्ड रैसल ने इन लोगों को इस बात पर राज़ी कर लिया कि गुलिवर को कत्ल ना किया जाए, इसको कोई और सज़ा दी जाए। ठीक है, तो गुलिवर ये सारी बातें सुनता है, हैरान रह जाता है, खामोशी से ये जज़ीरा छोड़कर चला जाता है। तो गुलिवर ये जज़ीरा छोड़कर साथ वाले ब्लीफस्को जो जज़ीरा है वहाँ चला जाता है। ठीक है, और उसको ये जज़ीरा छोड़ने के लिए भी एक बहुत बड़े पुराने जंगी जहाज़ की मरम्मत करके इसे काबिल इस्तेमाल बनाना पड़ता है और वो बना लेता है और सफ़र पर रवाना हो जाता है। करीब से गुजरने वाले इंग्लैंड के एक जंगी जहाज़ के लोग इसे देखकर अपने जहाज़ पर सवार कर लेते हैं। इस तरह वो वापस अपने घर वालों के पास इंग्लैंड पहुंच जाता है। तो इसका दूसरा जो वॉयज है वो ब्रोबडिंग नेक का सफ़र है। तकरीबन 2 माह आराम के बाद 20 जून 1702 को गुलिवर एक बार फिर नए सफ़र पर निकल जाता है और मुख्तलिफ़ जहाज़ मुख्तलिफ़ तूफ़ानों का कामयाबी से सामना करते हुए एक जज़ीरे के पास ताज़ा पानी लेने के लिए रुकता है। गुलिवर भी वहाँ जाता है और जज़ीरे की हर चीज़ जो है उसको देखता है। हैरान कुन साइज़ उसका है बहुत बड़ा, और एक बहुत ज़्यादा लंबे कद के शख्स को देखता है जो जहाज़ के अफराद के पीछे भागकर इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो सारे वो लोग बच कर निकल जाते हैं। गुलिवर अकेला इस अनजान जज़ीरे पर रह जाता है। गुलिवर बड़ी मुश्किल से इस शख्स की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब हो जाता है जो जसामत में 60 से 80 फुट के करीब था। आखिरकार वो शख्स जो कि पेशे के लिहाज से किसान था गुलिवर को बड़ी हैरानगी से जब ऊपर उठाता है तो गुलिवर को अपना साइज़ लिलीपट के लोगों के बराबर महसूस होता है। ठीक है, तो यानी कि ये वहाँ पे एक खुद माइक्रो ऑब्जेक्ट बन जाता है।
किसान गुलीवर को अपने घर ले आता है, जहाँ किसान की बीवी और इसके बच्चे गुलीवर को बहुत अजीब अंदाज से देखते हैं और इसके इतने छोटे साइज़ पर बहुत हैरान होते हैं। गुलीवर देखता है कि ना सिर्फ इंसान बल्कि वहाँ की हर चीज़ का साइज़ नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है। तो वहाँ की बिल्ली का साइज़ बैल से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। 2 चूहे गुलीवर पर हमला करते हैं जिनका साइज़ बड़े कुत्तों के बराबर था। ठीक है, तो गुलीवर बहुत मुश्किल बचता है। किसान की 9 साला बेटी है, वो गुलीवर की देखभाल करती है और गुलीवर वहाँ की ज़ुबान भी आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देता है। किसान गुलीवर को कुछ ख़ास करतब सिखाकर इसे मुख्तलिफ़ कस्बों में तमाशे के लिए ले जाया करता है और पैसे कमाता है। तो लोग बड़ा हैरत से हर जगह पे गुलीवर को देखते हैं। तो किसान जो है वो एक दिन क्या करता है कि इसको बेच देता है गुलीवर को। वो मलका के हाथ 1,000 सोने के सिक्कों के इवज़ इसको बेच देता है। मलका को बोने बहुत पसंद थे, लेकिन गुलीवर तो ब्रॉबडिंग नेक के सबसे छोटे कद के बोने से भी कई गुना छोटा था। इसलिए गुलीवर मलका को बहुत पसंद था और इससे हर वक्त वो करीब रखती थी। तो इसके बाद जो है स्विफ्ट यहाँ पे इंसान की जिस्मानी साख्त, जिस पर इंसान बहुत नाज़ा है, को तनकीद का निशाना भी बना रहा है। ठीक है, बादशाह जो है वहाँ का ब्रॉबडिंग नेक का गुलीवर से इंग्लैंड के मतलब मुख्तलिफ सवालात करता है जिनके जवाबात बादशाह के अंदर बहुत सा तजस्सुस पैदा कर देते हैं और वह गुलीवर से इसकी दुनिया के मतलब मज़ीद जानने की कोशिश करता है। गुलीवर अपनी दुनिया के लोग जो हैं, मज़ाहब, कवानीन और हुकूमतों के बारे में क्या हैं उनके मतलब बताता है, जिन पर बादशाह ये सोचता है कि गुलीवर की जिसामत तो एक कीड़े के बराबर है, लेकिन ये इंग्लैंड और अपनी दुनिया के बारे में बहुत बढ़कर बता रहा है। ठीक है, गुलीवर बादशाह को बारूद तैयार करने का तरीका भी बताता है, जिस पर बादशाह बहुत इजहार नापसंदीदगी करता है। तो गुलीवर जो है ब्रॉबडिंग नेक में बहुत मुश्किल हालात का सामना उसको करना पड़ता है। कुछ अर्सा बादशाह के महल में गुजारने के बाद गुलीवर अपने मुल्क जाना चाहता है। एक दिन एक बाज गुलीवर के इस बॉक्स को हवा में उड़ाकर ले जाता है जिसमें गुलीवर के लिए आरामदेह कमरा तैयार किया गया था। हवा में दूसरा बाज इस बक्स को छीनने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में गुलीवर का बक्स जो है वो नीचे समंदर में गिर जाता है। इत्तफाकन गुलीवर को करीब से गुजरता हुआ एक बहरी जहाज़ मिलता है जिसमें बैठकर गुलीवर तकरीबन 2 साल बाद अपने घर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तो तीसरा इसका वॉयज है, वॉयज टू लेपूटा, और दूसरे कुछ जजीरे भी हैं छोटे जिनका जिक्र इसमें आता है। तो 5 अगस्त 1706 को गुलीवर तीसरे सफ़र के लिए रवाना हुआ। ताहम बदकिस्मती से कश्ती को कुछ बहरी कज़ाकों ने लूट लिया। 5 दिन के बाद गुलीवर एक अनजान जजीरे पर वहाँ पे पहुँच जाता है और वहाँ में हवा में उड़ते हुए एक जजीरे को देखता है जो ज़मीन से थोड़ा ऊपर है और नीचे सीढ़ी लटक रही है, जिसके ज़रिए गुलीवर इस जजीरे पर पहुँच जाता है। जो जजीरा ज़मीन से 100 गज़ हवा में मौजूद है ऊपर, और जिसको बहुत से साइंसी बुनियादों पर हवा में मुअल्लक रखा गया है। यहाँ के लोग ज्योमेट्री और म्यूज़िक में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। इन लोगों को ख़दशा है कहीं सूरज तारीक ना हो जाए या ज़मीन को ना खा जाए, इस खौफ से उन्हें नींद नहीं आती। ये लोग फ़ल्कियात के इल्म के बारे में दूसरों से बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, लेकिन स्विफ्ट इनका मजाक उड़ाता है और इनकी ज़िंदगी बिल्कुल इंसानी जज्बात से आरी हो चुकी है। इनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ साइंस और म्यूज़िक है। गुलीवर बादशाह से इजाज़त लेकर ज़मीन पर एक मौजूद एक जजीरा जिसका नाम है लेगाडो में आता है, जहाँ बेशुमार साइंसी मनसूबों पर काम हो रहा है और वो मनसूबे जो हैं फ़ितरत के कवानीन के बिल्कुल मुतसादम थे। तो ऐसे कुछ तजर्बे किए जा रहे थे कि खीरे से सूरज की शुआएं कैसे निकालनी, इनको बोतलों में बंद कैसे करना है ताकि सर्दियों में इन बोतलों से हरारत हासिल की जा सके। जो ह्यूमन वेस्ट है उसको कैसे दोबारा से कन्वर्ट किया जा सकता है ओरिजिनल फूड में, घरों की छतों से घर को बनाना शुरू किया जाए, फिर नीचे बुनियादों की तरफ आया जाए। तो इस तरह के तजर्बे थे कि एक जगह पत्थर जो है ना उसको इतना नरम बनाया जाए कि वो तकिए की जगह पर इस्तेमाल हो सके। मकड़ी के जाले से रेशम हासिल करना, तो ऐसा मतलब ह्यूमन इंटेलेक्ट का मिसयूज़ किया जा रहा था इस तरह के तजर्बे, और इस पर बहुत सा वक्त और पैसा ज़ाया किया जा रहा था। तो गुलीवर यहाँ से गला ड्रब ड्रिप इस जजीरे पर आता है, जादूगरों का जजीरा है। यहाँ गुलीवर माजी के मशहूर मुर्दा लोगों की रूहों से मिलता है। ठीक है, तो
अब गुलिवर यहाँ से एक और जजीरे लागनेक आता है। यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको जो मौत का ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसका थर्ड वॉयज था लपूटा का दूसरे जजीरों का। इसी तरह गुलिवर जापान से होता हुआ 1710 को वंस अगेन अपने मुल्क इंग्लैंड पहुंच जाता है। अब इसका लास्ट वॉयज है होइनिम्स का, जिसमें इंसानी ह्यूमन मोरल शॉर्टकमिंग्स दिखाई गई हैं कि इंसान किस हद तक पस्ती का शिकार हो सकता है। गुलिवर के सफ़र की ख्वाहिश अभी ख़त्म नहीं हुई थी, चुनाचा वो 7 सितंबर 1710 को एक बार फिर समंदर के सफ़र को रवाना हुआ, जहां जहाज़ पर गुलिवर जिस जहाज़ पर वो सवार था, इसके ज़्यादातर अमला के अफराद माजी में बहरी कज़ाक रह चुके थे। चुनाचा वो गुलिवर के हाथ पांव बांध कर इसे एक वीरान जजीरे पर छोड़कर चले जाते हैं। अभी गुलिवर इर्द गिर्द का जायज़ा लेता है कि इसे बेशुमार बदतरीन हुलिये के लोग घेर लेते हैं। अभी वो हमले के तैयार ही होते हैं कि एक घोड़े की आमद पर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। गुलिवर को अंदाज़ा होता है कि घोड़ा इसे अपनी ज़ुबान में बात कर रहा है, जिसे गुलिवर बिल्कुल नहीं समझ पाता। गुलिवर इससे अपनी ज़ुबान में बात करता है, जिस पर घोड़ा और इसका साथी बहुत हैरान रह जाते हैं। गुलिवर को दो अल्फाज वाज़ह समझ आते हैं, एक है होइनिम्स और दूसरा है याहूस। घोड़े इसे बाहिफाजत अपने घर ले आते हैं और गुलिवर की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। गुलिवर को पता चलता है कि ये घोड़े यहाँ के हुक्मरान हैं, जिनमें बातचीत और अकल के इस्तेमाल की सलाहियत भी मौजूद है। याहू जो शक्ल सूरत में इंसान की तरह है, ना बोल सकते हैं और ना अपनी अकल जो है उसको इस्तेमाल करने के काबिल हैं। ये सिर्फ़ अपनी जज्बात के ग़ुलाम हैं। इनके अंदर बेशुमार खराबियाँ हैं। गुलिवर आहिस्ता आहिस्ता घोड़ों के एक सिविलाइज्ड वे ऑफ लाइफ से बहुत मुतासर होता चला जाता है, इतना कि वो याहूस जो हैं इसके लिए काबिल नफ़रत होते जाते हैं। घोड़ों की ज़िंदगी महज अकल के ताबे नहीं है, इनमें महज जज्बात ही नहीं है। वो किसी घोड़े के मरने पर वो जज्बात के ताबे नहीं हैं। याहू जो हैं ऑन दी अदर हैंड वो चमकते हुए पत्थरों के हसूल के लिए एक दूसरे को मार देते हैं। इनका काम सिर्फ शराब पीना और नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। चुनाचा गुलिवर घोड़ों को हद से ज़्यादा पसंद करना शुरू कर देता है और याहूज़ को इंसान समझकर इंसानों से नफ़रत करना शुरू कर देता है। तो गुलिवर अपने मालक घोड़े से बेशुमार बार गुफ्तगू उसकी होती है, जिनमें वो इसे अपने मुल्क और दुनिया के बारे में बताता है। घोड़ा गुलिवर के मुल्क की बुराइयों को सुनकर बताता है कि बहुत सी बुराइयां याहूज़ में भी बिल्कुल वैसे मौजूद हैं। उसके बाद वो जो घोड़ा है वो गुलिवर को कहता है कि उन्होंने फ़ैसला किया है कि इसको अब ये मुल्क छोड़ के जाना है, ये घोड़ों की जो सरज़मीन है। इस पर गुलिवर बहुत दिल गिरफ्तार होता है, रोता है कि इसे घोड़ों की दुनिया से ना निकाला जाए, लेकिन बालाखिर इसे वहाँ से आना ही पड़ता है। चुनाचा वापस आकर गुलिवर भी इंसानों को याहू समझकर इनसे नफ़रत करता है। जब वो जहाज़ में सवार होता है तो एक बिल्कुल साइड पे बैठता है, जब इंग्लैंड जा रहा होता है। अपनी बीवी बच्चों से बातचीत नहीं करता और आखिर में अपने घर में 2 घोड़े ले आता है, उनके साथ रोज़ाना कुछ वक्त गुजारता है ताकि वो ख़ुद को घोड़ों की दुनिया में महसूस कर सके। तो ये एक ब्रीफ सी समरी थी स्टूडेंट्स जो आपके साथ शेयर की है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश स्टडी विद मोहसिन मुनीर। प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।